भारतीय ज्योतिष में शनि को सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली ग्रह माना गया है। जैसे ही किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की चर्चा होती है, लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। कोई कहता है शनि भारी है, कोई कहता है 7.5 चल रही है, तो कोई हर परेशानी का कारण शनि को मान लेता है। लेकिन क्या सच में शनि केवल दुख देने वाला ग्रह है? इस वास्तविकता को जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा सुनिए, जरूर पूरा सुनिए। क्या शनि का उद्देश्य इंसान को तोड़ना है या फिर शनि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है? सच्चाई यह है कि शनि कभी किसी को बिना कारण नहीं सताता है। शनि कर्मों का न्यायाधीश है। वह इंसान को उसकी गलतियों का एहसास कराता है, अनुशासन सिखाता है और भीतर छिपी कमजोरियों को सामने लाता है। इसलिए जो लोग शनि को समझ लेते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। वास्तव में कोई भी ग्रह जानबूझकर हमें कोई पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। यह हमारे कर्मों के फल हैं जो हमें पीड़ा के रूप में प्राप्त होते हैं। वह कर्म हमारे पिछले जन्म के भी हो सकते हैं और इस जन्म के भी। संचित कर्म भी हो सकते हैं और हमारे प्रारब्ध भी हो सकते हैं। यह हमें भली भांति समझना होगा। कोई भी ग्रह हमें बेवजह परेशान नहीं करते हैं। अब हम शनि की वास्तविकता को समझेंगे। शनि आखिर है क्या? ज्योतिष में शनि को कर्म फलदाता कहा गया है, यानी जो जैसा कर्म करता है, शनि उसे वैसा ही फल देता है। शनि का स्वभाव धीमा, गंभीर और न्यायप्रिय माना जाता है। वह तुरंत फल नहीं देता, लेकिन जब देता है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है, चाहे वह दुखमय हो या फिर सुखमय हो। शनि यह नहीं देखता कि इंसान अमीर है या गरीब, शक्तिशाली है या कमजोर। शनि केवल कर्म देखता है। इसलिए शनि का प्रभाव सबसे निष्पक्ष माना गया है। बहुत लोग सोचते हैं कि शनि का मतलब केवल दुख है, लेकिन यह अधूरा सच है। शनि व्यक्ति को मजबूत भी बनाता है। जिन लोगों ने जीवन में कठिन संघर्ष करके सफलता पाई है, उनकी कुंडली में शनि अक्सर मजबूत पाया है। आखिर शनि क्यों सताता है? इसका असली कारण क्या है? पहला कारण, कर्मों का हिसाब। शनि का सबसे बड़ा संबंध कर्मों से है। जब इंसान अपने जीवन में गलत रास्ते अपनाता है, जैसे छल, झूठ, दूसरों का अपमान, धोखा, अन्याय या लालच, तब शनि धीरे धीरे उसका परिणाम दिखाना शुरू करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि तुरंत सजा नहीं देता। कई बार वर्षों तक इंसान को यही लगता है कि वह कुछ भी गलत कार्य करता है तो उसको कोई गलत परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए वह लगातार गलत कर्मों का साथ देता रहता है और गलत कर्मों को अपना लेता है। लेकिन शनि वर्षों तक गलत काम का परिणाम नहीं देता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि अब उसके जीवन में उसके कर्मों का हिसाब करना होगा, तब शनि सही समय पर उसके जीवन में उसके कर्मों का फल उसे देना आरंभ कर देता है। जब अचानक जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं, तो समझ लेना कि जीवन में अब शनि के
आगमन का आरंभ हो चुका है। नौकरी में रुकावट, धन हानि, मानसिक तनाव, रिश्तों में दूरी, बार बार असफलता, ये सब संकेत हो सकते हैं कि जीवन में कर्मों की समीक्षा करना अब जरूरी है। दूसरा कारण, अहंकार को तोड़ने के लिए। शनि को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बात पर अगर घमंड करता है तो शनि यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। जब व्यक्ति शक्ति, पैसा या सफलता पाकर दूसरों को छोटा समझने लगता है, तब शनि उसे वास्तविकता दिखाता है। कई बार इंसानों को लगता है कि वह अपनी शक्ति का परिचय दे सकता है, वह अपने पैसे का अहंकार दिखा सकता है और उसे कोई सजा नहीं मिलती, क्योंकि हम सब जान चुके हैं कि शनि देरी का कारण है। शनि देर में कर्मों की सजा देता है, लेकिन इंसान को समझना होगा कि आज नहीं तो कल गलत कर्मों का हिसाब अवश्य होगा। अगर वह घमंड कर रहा है, अहंकार कर रहा है किसी भी शक्ति का, पैसों का या सफलता का, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम उसे देखना होगा। इतिहास गवाह है कि कई बड़े बड़े राजा और शक्तिशाली लोग अहंकार के कारण नीचे गिर गए। शनि इंसान को यह सिखाता है कि कोई भी हमेशा ऊंचाई पर नहीं रहता। कई बार जीवन में अचानक ऐसा समय आता है जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ महसूस होता है। यह समय इंसान को विनम्र बनाता है। शनि का उद्देश्य अपमान करना नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई को दिखाना होता है। तीसरा कारण, अनुशासन की कमी। शनि एक अनुशासित ग्रह है। शनि अनुशासन को मानने वाला ग्रह है। जो लोग जीवन में आलस्य, अव्यवस्था और गैर जिम्मेदारी अपनाते हैं, शनि उन्हें कठिन अनुभवों से गुजारता है। देर से उठना, काम को टालना, समय की कद्र ना करना, बिना मेहनत सफलता चाहना, ये सब बातें शनि को कमज़ोर करती हैं। शनि चाहता है कि इंसान मेहनत करे, धैर्य रखे और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहे। इसलिए जिन लोगों में अनुशासन होता है, वे शनि के कठिन समय में भी टूटते नहीं हैं। वह समझ चुके होते हैं कि उनके जीवन का वास्तविक परिवर्तन तभी होगा जब वे अनुशासित रहेंगे। चौथा कारण, गरीब और कमज़ोर लोगों का अपमान। ज्योतिष में माना गया है कि शनि का संबंध मजदूर, गरीब, बुजुर्ग और मेहनतकश लोगों से होता है। जब भी आप किसी मजदूर, गरीब या बुजुर्ग या मेहनतकश लोग को देखते हैं, तो समझ लीजिए कि उनके भीतर सबसे अत्यधिक शनि ही विराज है। उन्होंने स्वयं को उनके अंदर विराजित किया हुआ है। और ऐसे में जो व्यक्ति कमज़ोर लोगों का अपमान करता है, उनका हक मारता है और उनका शोषण करता है, या फिर किसी बुजुर्ग को परेशान करना, किसी गरीब को दुख देना, इन सब का अर्थ यही है कि वो व्यक्ति केवल गरीब, मजदूर या मेहनतकश या किसी बुजुर्ग को दुख नहीं पहुंचा रहा, वह प्रत्यक्ष रूप से शनि को दुख पहुंचा रहा है। और जब शनि दुखी होते हैं तो निश्चित रूप से इन कष्टों का परिणाम उस व्यक्ति को देखना होता है। कई बार लोग मंदिरों में पूजा तो बहुत करते हैं, लेकिन घर में नौकरों या गरीबों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों को शनि की कृपा आसानी से नहीं मिलती। शनि दिखावे से नहीं, व्यवहार से प्रसन्न होता है। पांचवा कारण, जीवन का सबक सिखाने के लिए। कई बार शनि का
कठिन समय वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। जिस इंसान ने संघर्ष देखा होता है वह ज़्यादा परिपक्व और मजबूत बनता है। बहुत से सफल लोगों ने स्वीकार किया है कि उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर ही उन्हें असली सफलता तक लेकर गया है। यानी शनि केवल कष्ट नहीं देता बल्कि इंसान को भीतर से मजबूत भी बनाता है। शनि के कष्ट के क्या संकेत हमें नजर आते हैं? जब शनि का प्रभाव कठिन होता है तब जीवन में कुछ विशेष संकेत दिखाई दे सकते हैं। पहला, मेहनत के बाद भी सफलता में देरी। दूसरा, मानसिक दबाव और अकेलापन। तीसरा, बार बार आर्थिक समस्या। चौथा, नौकरी या व्यापार में रुकावट। पांचवा, रिश्तों में दूरी। छठा, कोर्ट कचहरी या विवाद। सातवां, शरीर में थकान और भारीपन। आठवां, आत्मविश्वास में कमी। लेकिन ध्यान रखें, हर समस्या का कारण शनि नहीं होता, इसलिए बिना समझे डरना सही नहीं है। लेकिन इन कारणों का होना शनि को दिखाना हो सकता है। क्या साढ़े साती हमेशा खराब होती है? यह सबसे बड़ा भ्रम है। हमेशा मनुष्य को लगता है कि साढ़े साती आ गई है तो अब कठिन समय आ गया है। मनुष्य एक भ्रम में रहता है कि साढ़े साती मतलब बर्बादी। असल में साढ़े साती एक ऐसा समय है जब शनि व्यक्ति की परीक्षा लेता है। साढ़े साती कब और कैसे आती है? कैसे पता चलता है कि अब मनुष्य के जीवन में साढ़े साती चल रही है? सबसे पहले हम समझते हैं कि साढ़े साती शब्द का अर्थ क्या है। साढ़े साती मतलब 7.5 साल, 7.5 वर्षों का समय। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में 12 राशियां हैं और इन 12 राशियों में हर एक मनुष्य की कोई ना कोई एक राशि होती है। इस राशि का पता हमें तब चलता है जिस राशि में चंद्रमा बैठा होता है वही उस मनुष्य की राशि होती है। जैसे अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में बैठा है तो आपकी राशि मेष राशि होगी। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में बैठा है तो उसकी राशि धनु राशि होगी। इस तरह से आप अपनी राशि का पता लगा सकते हैं। दूसरा, अब साढ़े साती का अर्थ हमने समझ लिया कि 7.5 वर्ष का समय साढ़े साती होता है। लेकिन कब पता चलता है कि मनुष्य के जीवन में साढ़े साती आ गई है? जब शनिदेव जिस राशि में होते हैं वहाँ से हमें पता चलता है कि 7.5 वर्षों का समय चल रहा है। जैसे इस समय अगर हम देखें तो शनि मीन राशि में है, यानी कि अगर आप गोचर को देखें तो गोचर से पता चलता है कि शनि इस समय मीन राशि में विराजित है। अब मीन राशि में होने का अर्थ ये है कि जिन की भी मीन राशि है उनका 7.5 साल का समय चल रहा है, उनकी साढ़े साती चल रही है। इसके अतिरिक्त मीन राशि से पहले की जो राशि है यानी कुंभ राशि वो भी साढ़े साती में है, और जो मीन राशि के बाद की राशि है यानी मेष राशि वो भी साढ़े साती में है। अर्थात शनि हर राशि में 2.5 वर्षों तक रहते हैं। इस समय शनि मीन राशि में है और 2.5 वर्षों तक का समय गुजारेंगे, जो कि लगभग 2027 तक का है। तो ये 2.5 वर्ष मीन राशि के लिए साढ़े साती के लिए है। इसी तरह से पिछली राशि कुंभ राशि में भी शनि का प्रभाव है। शनि साढ़े साती वहाँ पर भी दे रहे हैं और अगली मेष राशि में भी। वास्तव में शनि जहाँ विराजित होते हैं उससे पिछली राशि और उससे अगली राशि
और साथ ही साथ जिस राशि में बैठे हैं उन तीनों राशियों में अपना प्रभाव देते रहते हैं और हर राशि में 2.5 साल तक होते हैं। 3 राशियों पर प्रभाव होने के कारण हम उसे 7.5 वर्षों का प्रभाव मानते हैं। यह साढ़े साथी का वास्तविक स्वरूप है। इस समय में शनि व्यक्ति की परीक्षा लेता है। यदि इंसान ईमानदार, मेहनती और संयमी है तो यही समय उसे बड़ी सफलता भी दे सकता है। कई लोगों ने साढ़े साथी के दौरान ही करियर, धन और सम्मान पाया। फर्क केवल इतना होता है कि शनि मेहनत करवा कर फल देता है। शनि को शांत करने के लिए वास्तविक उपाय क्या हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि शनि के प्रभाव को कैसे संतुलित करें। हम शनि से अच्छे परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं जो केवल वास्तविक हैं, कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से प्रभावी माने जाते हैं। शनि व्यवहार और अध्यात्म दोनों का ग्रह है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि शनि कर्मों का दाता है, इसलिए सबसे पहला नियम अपने कर्म सुधारें। सबसे बड़ा उपाय यही है। यदि व्यक्ति अपने व्यवहार और कर्म सुधार ले तो शनि का प्रभाव धीरे धीरे सकारात्मक होने लगता है। लेकिन सदैव ध्यान रखिए, अगर आज से आप अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आज से ही आपके जीवन में शनि का सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि देरी करने का ग्रह है। इसलिए चाहे वह अच्छे परिणाम दे या बुरे परिणाम दे, लेकिन देरी करते हैं। आप अगर अपने कर्मों में सुधार कर लेते हैं तो निश्चित ही धीरे धीरे आपका शनि बेहतर होगा और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, एक समय आएगा आपको महसूस होगा कि आपके जीवन से कष्ट खत्म होते जा रहे हैं। झूठ कम बोलें, किसी का हक ना मारे, ईमानदारी से काम करें, गलत आदतें छोड़ें, मेहनत से भागे नहीं, यही असली शनि उपाय है। दूसरा उपाय, गरीब और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। शनि सेवा से प्रसन्न होते हैं, विशेष रूप से गरीब, बुजुर्ग, मजदूर, दिव्यांग। अगर इन लोगों की सहायता की जाए तो यह बहुत शुभ माना गया है। अब ऐसा नहीं है कि आप गलत कर्म कर रहे हैं और दान कर रहे हैं, बुजुर्गों या मजदूरों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे कभी भी शनि प्रसन्न नहीं होते। शनिवार को ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं, बुजुर्गों का सम्मान करें, मजदूरों को अपमानित ना करें, काले तिल, उड़द या वस्त्र दान करें, लेकिन अपने लग्न को जानकर, क्योंकि जो कुंभ लगन के हैं, मकर लगन के हैं, वृषभ लगन के हैं, तुला लगन के हैं, मिथुन लगन के हैं या कन्या लगन के हैं, उन्हें शनि का दान करने से पहले अपने ज्योतिष से पूछना अति आवश्यक है। जो भी गुणवान ज्योतिषी है उससे सलाह लेकर ही शनि की चीज़ों का दान करना चाहिए, क्योंकि शनि का दान हर व्यक्ति को नहीं करना होता। जो भी उन लग्नों से संबंधित है जो मैंने अभी बताए हैं, अगर उनसे संबंधित है तो निश्चित रूप से शनि का दान करने से पहले हमें किसी ज्योतिषी से पूछना अति आवश्यक है। शनि का दान अर्थात शनि की कुछ चीज़ें हैं जिनका दान हमें सोच समझ कर करना चाहिए, जैसे काले तिल, उड़द या काले वस्त्र या काली चीज़ें, चमड़ा, ये सब शनि से संबंधित रखते हैं। इसलिए इनका दान हमेशा सोच समझकर किसी विशेष ज्योतिषी से सलाह लेकर ही करना चाहिए। इसको सदैव स्मरण रखिए। तीसरा उपाय, अनुशासित जीवन अपनाएं। शनि को अनुशासन प्रिय है। समय पर उठें, नियमित काम करें,
शरीर और मन को नियंत्रित रखें, नशे और आलस्य से दूर रहें, अपने लक्ष्य पर लगातार मेहनत करें। धीरे धीरे जीवन में स्थिरता आने लगती है। चौथा उपाय, शनिदेव की उपासना। आस्था रखने वाले लोग शनिवार को शनिदेव की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहला कि आप शनिदेव को कभी भी प्रत्यक्ष रूप से ना देखें, अर्थात उनके नेत्रों में ना देखें, क्योंकि शनि की दृष्टि सही नहीं बताई गई है शास्त्रों में। इसलिए यदि आप शनि की दृष्टि में देखते हैं तो निश्चित रूप से उसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। हमें विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर शनिदेव की पूजा करनी है तो वास्तव में हमें शनि की शिला की पूजा करनी चाहिए, उसके किसी वास्तविक स्वरूप की नहीं। और जितना आप शनि को मन में स्मरण करेंगे वह वास्तविक पूजा होगी। आप शनि के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम शं शनेश्वराय नमः, ओम शं शनेश्वराय नमः, ओम शं शनेश्वराय नमः। इस मंत्र का विशेष उच्चारण है, उस उच्चारण को भली भांति समझ लीजिए, तभी इस मंत्र का जाप करिए। इसके अतिरिक्त पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनिदेव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना या शनिदेव को तेल चढ़ाना, इन उपायों का उद्देश्य मन को शांत और सकारात्मक बनाना है। पांचवा उपाय, धैर्य रखना सीखें। शनि तुरंत परिणाम नहीं देता। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे शनि की परीक्षा में टूट जाते हैं। शनि सिखाता है कि असली सफलता समय और धैर्य से मिलती है, इसलिए कठिन समय में संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। शनि से डरे नहीं, उसे समझें। समस्या तब होती है जब लोग हर छोटी परेशानी का दोष शनि पर डाल देते हैं। कई नकली ज्योतिषी लोगों के डर का फायदा उठाकर भ्रम फैलाते हैं। सच्चाई यह है कि शनि जीवन को संतुलित करने का कार्य करता है। यदि इंसान गलत रास्ते पर है तो शनि उसे रोकता है। यदि इंसान सही रास्ते पर संघर्ष कर रहा है तो शनि अंत में उसे ऊंचाई तक भी पहुंचाता है। शनि का सबसे बड़ा संदेश है। हम इन 3 संदेशों से भली भांति शनि को समझ सकते हैं। पहला, कर्म का फल निश्चित है, चाहे फिर वह अच्छा हो या बुरा। दूसरा, अहंकार का अंत तय है। तीसरा, मेहनत और धैर्य का फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। जो व्यक्ति इन 3 बातों को समझ लेता है उसके लिए शनि का डर नहीं बल्कि शनि की शक्ति को समझना सरल होता है। इन सब तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि शनि आपको क्यों सताता है। इसका असली उत्तर यह है कि शनि इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखाता है। वह अन्याय, आलस्य और अहंकार को पसंद नहीं करता है, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन को अपनाता है शनि उसी को सबसे अधिक मजबूत बनाता है। इसलिए शनि से डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है खुद को सुधारने की, अपने कर्मों को बेहतर बनाने की और जीवन में धैर्य रखने की। स्मरण रखिए, शनि का कष्ट स्थायी नहीं होता, लेकिन उससे मिलना सबक निश्चित रूप से पूरी जिंदगी काम आता है। तो शनि से डरिए मत, शनि को समझिए, शनि को समझिए। सभी श्रोताओं से आवेदन है
कि यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य लोगों में शेयर कीजिए और आपके मन में जो भी व्यथा है, जो भी प्रश्न है, जो भी पीड़ा है, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इसमें प्राप्त प्रत्येक वीडियो को आप समय समय पर प्राप्त कर सकें।